गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे रिग्रेशन के अगले टॉपिक पे। हमने बताया था हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हमने बताया था हम रिग्रेशन कोफिशिएंट तीन मेथड से देखेंगे। एक मेथड हमने देख लिया था जिसमें हमने निकाला था बी एक्स वाई या बी वाई एक्स। इसमें हमने निकाला था आर स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन वाई। इसमें निकाला था हमने आर स्टैंडर्ड डिविएशन वाई स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स। अगर ये वीडियो ये वाला ना देखा हो आपने तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें ये पूरा अच्छे से समझाया गया है। आज हम इस बी एक्स वाई को या बी वाई एक्स को नए फॉर्मूला से निकालना सीखेंगे। आज हम बी एक्स वाई या बी वाई एक्स को नए फॉर्मूला से निकालना सीखेंगे। पिछले क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें ये गिवन था, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स गिवन था, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई गिवन था और आर भी गिवन था। तो जब ये तीनों डाटा गिवन था तब हमने पिछला फॉर्मूला लगाया था जिससे हमारा सीधा आंसर आ गया था। लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें दो सीरीजें दी हुई हैं, एक एक्स दी है, दूसरी वाई सीरीज दी है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी गिवन डाटा नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ना हमें स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स पता है, ना हमें स्टैंडर्ड डिविएशन वाई पता है, ना आर पता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी नहीं पता है। जब ये तीनों चीज नहीं पता है तो आज हम नया फॉर्मूला लगाएंगे और केवल गिवन डाटा से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आप जनरली एग्जाम में देखने को आपको मिलता रहता है। आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो पूछा है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के लिए बनाइए, मतलब x ऑन y के लिए भी और y ऑन x के लिए भी हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट बताना है इस क्वेश्चन में सॉल्व करके। तो हम जानते हैं जब हमारा x ऑन y होता है तो हम x पहले लिखते हैं माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, y माइनस वाई बार लिखते हैं। और जब y पहले रहता है तो y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, x माइनस एक्स बार लिखते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये भी आप पिछला वीडियो देखेंगे तो ये सीख जाएंगे कैसे हम इसको बनाते हैं। हमने उसमें पिछला पूरा बनाना सिखाया था। आज हम बात करते हैं नए फॉर्मूला पे। नए फॉर्मूला में क्या करेंगे, आप जानते हैं जब x ऑन y हो तो हम उसको बी वाई एक्स, जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो बी वाई एक्स होता है। और जब हमारा y ऑन x हो तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है वो बी वाई एक्स होता है। हमसे आज क्वेश्चन में यही दोनों चीज निकालने को पूछा है कि हम क्या निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पे। इसको कैसे निकालते हैं इसका भी हम फॉर्मूला बनाना आज सीखेंगे। जब बी वाई एक्स दिया हो तो हम क्या लिखते हैं, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। और जब बी एक्स वाई दिया हो, ऊपर की लाइन सेम होती है तो हम दोनों का लेते हुए साथ में चलते हैं। बी वाई एक्स वाले में भी हम लिखेंगे n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई। ये दोनों में हम लिख देते हैं। जब हम इसके नीचे जो चीजें लिखते हैं, यहाँ पे आप देखिए पीछे y लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, n समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। y पीछे था, हमने n लिखा, समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। यहाँ पे x हमारा पीछे है, हम इसमें लिखेंगे n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला बन गया बी एक्स वाई का जो फॉर्मूला रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई का जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई।
ऊपर दोनों में सेम रहेगा। देख लीजिए इसमें भी n समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई, नीचे जो हो जाएगा वो आपका n, इसमें y पीछे है तो नीचे y आएगा, इसमें x पीछे है तो x पीछे आएगा, और नीचे जो लिखा जाएगा n समेसन y का स्क्वायर माइनस समेसन y का होल स्क्वायर, और इसमें आएगा समेसन x का स्क्वायर माइनस समेसन x का होल स्क्वायर। तो हमने देखा हमको चाहिए क्या क्या। अगर हम इसमें इन दोनों का रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना चाहें तो हमें कौन कौन सी डाटा चाहिए। हमको चाहिए n, सबसे पहले हमको चाहिए n, दूसरा हमको चाहिए समेसन एक्स वाई, सबसे पहले हमको चाहिए n इन दोनों के लिए, फिर हमको चाहिए समेसन एक्स वाई, हमने ये भी बोल दिया, फिर हमें चाहिए समेसन एक्स और समेसन वाई, समेसन एक्स समेसन वाई, नीचे वाले में भी ऊपर सेम ही चीजें चाहिए। नीचे के लिए हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें समेसन वाई का स्क्वायर चाहिए, समेसन वाई का स्क्वायर चाहिए, और ये समेसन वाई है तो ये और ये सेम ही आ जाएगा। नीचे वाले के लिए हम देखते हैं क्या चाहिए, हमें समेसन एक्स का स्क्वायर चाहिए, बाकी चीजें हमारी हो जाएंगी। तो हमको जो टोटल चीजें चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए वो हमने साइड में लिख लिया है, और अब हम इसको रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमें जो चाहिए n चाहिए, तो हम n की जगह पे लिख लेते हैं कितने, n इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट, कितने नंबर ऑफ यूनिट हैं, कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 नंबर है, टोटल n जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, n जो हो जाएगा हमारा वो 8 हो जाएगा। अब हमको चाहिए समेसन एक्स वाई और समेसन एक्स, सबसे पहले समेसन एक्स और वाई हम निकाल लेते हैं। समेसन एक्स जो हमारा हो जाएगा वो होगा -1 + 5 + 3 + 2 + 1, यहाँ पे जो हमारा टोटल आएगा वो आएगा 21, यहाँ पे जो हमारा टोटल आएगा वो आएगा 21, समेसन एक्स हमारा हो जाएगा 21, वहां पे जो हमारा टोटल आएगा वो 21 होगा। इसका भी हम सम कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा आएगा वो 4 आएगा, हम कह सकते हैं समेसन वाई हमारा 4 आ गया, समेसन एक्स हमारा था 21, समेसन वाई हमारा 4 आ गया। अब हमें ये 3 डाटा और चाहिए, समेसन एक्स वाई चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए समेसन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के जगह पे हम एक्स का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 1 49 9। अब स्क्वायर में क्या करते हैं, हम स्क्वायर में भी बता देते हैं। हम स्क्वायर में क्या करते हैं, -1 था तो हम इसको -1 से कर देंगे, 1 आ गया, 5 को 5 से कर देंगे 25 आ गया, 3 को 3 से कर देंगे 9 आ गया, 2 को 2 से कर देंगे 4 आ गया। स्क्वायर में हम लोग जो डिजिट दी होती है उसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऐसे आप पूरा करेंगे तो इधर आ जाएगा। अब हम इधर y का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, 1 को 1 से 1, 0 का 0, 0 1 4 1 25, ये आ गया हमारा y का स्क्वायर। ये x का स्क्वायर हो गया, ये y का स्क्वायर हो गया। इन दोनों का हम सम करके यहाँ पे इन दोनों की भी वैल्यू लिख लेंगे, 1 + 25। हमारा जो एक्स स्क्वायर आएगा वो 99 आएगा। हमारा जो एक्स स्क्वायर आ रहा है वो 99 आ रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर की जगह पर 99 लिख लेते हैं। अब हमारा वाई स्क्वायर का हम सम अप कर लेते हैं।
हमारा जो वाई स्क्वायर आ रहा है वो 68 आ रहा है, हमारा जो वाई स्क्वायर आ रहा है वो 68 आ रहा है। हम वाई स्क्वायर के भी जगह पे 68 लिख लेते हैं। अब हमें चाहिए क्या क्या थे, n चाहिए था, n आ गया, x चाहिए था, समेशन ऑफ x चाहिए था, x आ गया, समेशन ऑफ y चाहिए था, y आ गया, समेशन ऑफ x स्क्वायर चाहिए था, x स्क्वायर पता चल गया, समेशन ऑफ y स्क्वायर चाहिए था, y स्क्वायर पता चल गया। एक डाटा और बचा है समेशन ऑफ x y, समेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स वाई का कॉलम बना देंगे। इसमें हमको करना क्या है, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस 1 को इस 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस में 1 है, माइनस में 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, 5 आ जाएगा। इस 3 को 0 से करेंगे, 0 आ जाएगा। 2 को 0 से करेंगे, 0 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। 1 को 2 से करेंगे, 2 आ जाएगा। 7 को 1 से करेंगे, 7 आ जाएगा। 3 को 5 से करेंगे, 15 आ जाएगा। तो हमारा समेशन एक्स वाई जो होगा, हम इसका समअप कर लेते हैं। 6 + 5 + 1 + 2 + 7 + 15, ये जो आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। समेशन एक्स वाई जो हो जाएगा वो हमारा 36 हो जाएगा। ठीक, अब हम देख सकते हैं, हमने एक बार ये देख लेते हैं हमने किया क्या। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था, जो रेड से लिखा हुआ है वो हमारा गिवन था। एक्स की एक पूरा सीक्वेंस गिवन था, वाई का सीक्वेंस गिवन था। हमने फॉर्मूले में देखा था हमको चाहिए क्या क्या थे। हमको एन चाहिए था, जो हमने काउंट कर लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा यन आ गया था। हमको समेशन ऑफ एक्स चाहिए था, हम इस पूरी सीरीज का ऐड कर लिए थे। 5 - 1 4 3 7 2 9 1 10 11 14 और 7 21। हमारा समेशन एक्स जो आ गया था वो 21 आ गया था। हमारा समेशन वाई जो आ गया था इस पूरी सीरीज को ऐड करने पे वो 4 आया था। हमने एक्स का स्क्वायर कर लिया था, -1 कर लिया था, 5 × 5 कर लिया था। हमने बताया था स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हमारा 1 आ गया, 25 आ गया। जब हमने इसका समेशन किया तो 19 आ गया। उसके बाद हमारी वाई सीरीज दी थी, एक्स स्क्वायर की तरह हमने वाई स्क्वायर भी निकाल लिया था। वाई स्क्वायर का जब हमने समेशन किया था तो 68 आ गया था। उसके बाद हमने एक्स वाई कर लिया था, -1 को -6 से एक्स सीरीज के और वाई सीरीज पे सिमिलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। -1 को -6 से, 5 का 1 से, 3 का 0 से, 2 का 0 से। तो जो हमारी सीरीज आई थी उसका समेशन आया था 36। हमने पूरा डाटा इधर लिख लिया है। अब आइए हम शुरू करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने का। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हमसे पूछा है, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालिए। तो दो सिचुएशन हो सकती है रिग्रेशन कोफिशिएंट की। एक ये हो सकती है कि हमें यहाँ पे x दिया हो, मान लीजिए 5, हमें यहाँ पे निकालना है रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है हमें। रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के दो सिचुएशन हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारे पास x का नंबर दिया हो, मान लीजिए x दिया हो 5 और पूछ रहा हो y, और दूसरा हो सकता है हमें y दिया हो, हमें y दिया हो 6 और पूछ रहा हो x। तो हमारे पास दो सिचुएशन हो सकते हैं। जब x दिया हो हमें y निकालना हो तो उसको हम लोग लिख देंगे y on x। जो निकालना होता है उसको पहले निकालते हैं, लिखते हैं, और जो हमें दिया होता है हम उसको बाद में लिखते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने समझाया था। ये समझने के लिए आप पिछला वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरा हो सकता है हमें x निकालना हो और y गिवन हो, तो उस सिचुएशन में हम लिख देते हैं x on y। यही दो सिचुएशन होती हैं। हमको इन्हीं दोनों पे रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो आइए हम लोग पहले y on x वाले के लिए रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। इसका क्या होता जाता है, y पहले लिखा है तो b के बाद y पहले, x बाद में हो जाता है। हमने जो अभी फॉर्मूला देखा था उसमें हमने लिखा था n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई।
हमने क्या लिखा था, बी वाई एक्स में लिखा था यन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स माइनस समेसन वाई। नीचे हमने क्या लिखा था, यन वाई पहले एक्स बाद में था तो हमने लिखा था समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर। हमने यही फॉर्मूला लिखा हुआ था और इस फॉर्मूले की पूरी डाटा गिवन है। आइए हम वैल्यू इस पे पुट करके सॉल्व करते हैं। यन के जगह पे हम 8 लिख सकते हैं, यन के जगह पे हम 8 लिख सकते हैं। समेसन एक्स वाई के जगह पे समेसन एक्स वाई के जगह पे हम 36 लिख सकते हैं। माइनस समेसन एक्स के जगह पे माइनस समेसन एक्स के जगह पे हम 21 लिख सकते हैं और माइनस समेसन वाई के जगह पे हम 4 लिख सकते हैं। हम नीचे भी यन हमारा 8 ही होगा। हम समेसन एक्स स्क्वायर के जगह पे 99 लिख सकते हैं माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर 21 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8 इंटू 36 इतने की वैल्यू हमारी आ रही है 288 माइनस 21 इंटू 4 84 8 इंटू 99 792 आ गया और 21 का स्क्वायर 441 आ गया। अगर हम इसका सॉल्व करें 288 को माइनस 84 करते हैं, 84 को 288 से माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ गया हमारा 204 और 792 में से हम 441 का माइनस करते हैं 792 में से तो हमारा ये आ गया 351। अब हम जब 204 को 351 से डिवाइड करेंगे, 204 को 351 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.581। हम 3 डेसिमल तक लेते हैं, हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.581। हम इसमें फिर देखते हैं हमने क्या किया था, y ऑन x, इसमें 2 सिचुएशन हो सकती है, x ऑन y और y ऑन x। सबसे पहले हमने देखा कि हमें मान लीजिए y का सीरीज का कुछ निकालना हो, x5 दिया, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे y ऑन x हमें निकालना था, हमने by(x) लिखा, by पहले x बाद में x बाद में। हमने जो ऊपर लिखा यन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई, नीचे जो लिखा नीचे x बाद में था तो नीचे केवल x आएगा, यन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर। हमने जब इसकी कैलकुलेशन करी तो हमारा जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आया by(x) का वो आया 0.8581। तो हमारा जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ गया by(x) का वो 0.581। हमसे पूछा था दोनों सिचुएशन में रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करके बताइए। हमने एक सिचुएशन में फाइंड आउट कर ली, आइए दूसरे सिचुएशन में फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब हमें निकालना है x ऑन y, मीन्स हमको x निकालना है, y गिवन हो। उस सिचुएशन में हम x ऑन y लिखते हैं, x पहले तो हम x पहले लिख दिए, y बाद में लिख दिए। हमने बताया था ऊपर का फॉर्मूला दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए सेम होता है, n समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई। नीचे क्या हो जाएगा हमारा n समेसन x का y बाद में दिया है तो हम इसमें y लेंगे, y स्क्वायर माइनस समेसन y का होल स्क्वायर।
हमने बताया दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए ऊपर सेम होता है, नीचे चेंज होता है। चेंज क्या होता है, जो बाद में रहता है वही दोनों जगह पे नीचे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे y बाद में था, हमने दोनों जगह y ले लिया। अब हम फॉर्मूले पे रखते हैं, तो n हमारा 8 हो जाएगा, समेशन एक्स वाई हमारा जो है समेशन एक्स वाई 36 हो जाएगा, माइनस समेशन एक्स 21 हो जाएगा, माइनस समेशन वाई हमारा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4। ये हमने पिछले वाले रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने वक्त देखा था, ऊपर की वैल्यू सेम थी, नीचे जो चेंज होगा n के जगह पे 8 ही आ जाएगा, y स्क्वायर के जगह पे 68 आ जाएगा, y स्क्वायर के जगह पे y स्क्वायर हमारी ये वाली सीरीज थी, इसका समेशन जो था वो 68 था, माइनस y का स्क्वायर, y का होल स्क्वायर, y के सीरीज का हमारा समेशन 4 था, तो हम 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। तो हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 36 288 आ जाएगा, माइनस 84 हो जाएगा, एट इंटू 68 का हो जाएगा 544 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ऊपर हमारा हो जाएगा 204, नीचे हमारा हो जाएगा 544 माइनस 16 528 आ जाएगा। हम जब 204 को 528 से डिवाइड करेंगे, हम जब 204 को 528 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.386। हमने देखा इसके पहले हमने y ऑन x निकाला था, अब हमने x ऑन y निकाला। फॉर्मूला दोनों का ऊपर के लिए सेम होता है, नीचे चेंज होता है, जो पीछे रहता है वही यहाँ पे आता है। और हमने जब निकाला तो हमारा जो आंसर आया वो आया 0.386, मतलब बी वाई एक्स का जो था वो 0.581 था, और बी एक्स वाई का जो हमारा आया वो आया 0.386। बस इतना ही निकालना था। और रिग्रेशन के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे उसमें मेन पार्ट है। अगर आप ये निकाल लिए तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा। आइए फुल क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और दो सीरीज जो पिछली वाली दी थी एक्स वाई, सेम प्रकार का क्वेश्चन हम लोग फिर से करेंगे। इसमें एक एक्स सीरीज दी है, एक वाई सीरीज दी है, और बोला है फाइंड वाई, वाई को फाइंड करिए इफ एक्स इक्वल टू 10। मतलब क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे हम x को 10 लिख देते हैं तो y हमारा क्या होगा। अगर हम x को 10 लिख देते हैं तो y क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और दो सीरीजें दी हुई है x और y। अभी आप लोग कह रहे होंगे आपने एक क्वेश्चन कराते वक्त एक शर्ट पहनी थी, दूसरे क्वेश्चन पे दूसरी पहन ली। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने देखा था पसीने की वजह से वो गीली हो गई थी, इसलिए जो है हमने शर्ट चेंज किया। आइए इसको शुरू करते हैं, नहीं कहेंगे गुरुजी बहुत शौकियान रहे कपड़ा बदले के बिना। चलिए इधर चलते हैं। तो हमें निकालना क्या है, y निकालना है। तो हम सीखे थे y पहले लिख देंगे, ऑन लगाएंगे, x लिख देंगे। इसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा y माइनस मीन ऑफ y इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, यही हमारा फॉर्मूला बनेगा। हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट किसका निकालना है, बी वाई एक्स का रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है। हमने जो फॉर्मूला इसके पहले देखा था उसमें लिखा था n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। ऊपर तो हम सेम ही लिख देते थे दोनों में, नीचे x बाद में है तो हम x को लिख देंगे n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो हमको चाहिए क्या क्या, हमको n चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, समेशन एक्स चाहिए, समेशन वाई चाहिए, समेशन एक्स का स्क्वायर चाहिए। हमको इतने चीजें चाहिए। अब आप कह रहे होंगे बता तो दिए थे आप बड़ी आसानी से, आसान सा क्वेश्चन लेके 2 4 6 5 ऐसी वैल्यू थी, उसका आपने स्क्वायर भी कर दिया था बड़ी आसानी से। अब यहाँ पे तो बड़ी लंबी वैल्यू है, इसका कैसे करेंगे।
तो इसके लिए आप चाहिए तो जैसे हम लोगों ने पिछला वाला किया था सेम उसी प्रकार से इसके लिए 87 इंटू 87 कर दीजिए, इसके लिए 88 इंटू 88 कर दीजिए, लेकिन ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आप घर पे करेंगे बड़े आसानी से कर देंगे, टाइम लेगा लेकिन आंसर सेम आएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम होता है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक नई सीरीज लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, dx और dy। dx में हम क्या करेंगे, x माइनस मीन कर देंगे, x माइनस मीन कर देंगे। आप यहाँ पे x माइनस मीन भी कर सकते हैं या x माइनस एज्यूम मीन कर सकते हैं। मतलब इसमें से आपको लग रहा है मिनिमम वैल्यू 5 से शुरू है, मैक्सिमम 18 तक है, तो आप 12 को अपने आप ही ले लीजिए, या तो क्या करिए मीन निकालिए और मीन से लीजिए। हम लोग मीन से करेंगे, इस वाले में हम मीन से ही देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x माइनस x का मीन, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे y माइनस y का मीन, हम इसका सीरीज निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए क्या, x का मीन और y का मीन। नई सीरीज बनाने के लिए जो कि ये डाटा जो इतना लंबा है इसको हम थोड़ा नॉर्मलाइज कर लें। तो आइए हम मीन निकालते हैं। मीन के लिए हमें दोनों का समेशन चाहिए, 16 प्लस 12 प्लस, तो हमारा जो x का आएगा वो 80 आ गया, जो हमारा y आएगा ये आ गया हमारा 648। जो हमारा x का समेशन आया था वो समेशन x जो आ रहा है वो 80 आ रहा है, समेशन y जो आ रहा है 648 आ जा रहा है। अब हम इसका मीन निकालने का सब लोग फार्मूला जानते होंगे। x का अगर हमें मीन निकालना हो तो हम x लिखेंगे समेशन ऑफ x अपॉन n। y के मीन के लिए हम लोग समेशन y लिखते हैं अपॉन n। तो हमारा जो समेशन x है वो 80 है और जो हमारा समेशन y है वो 648 है। डिवाइडेड बाई n करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा जो n है वो 8 है, n जो है वो 8 है। ये सिंपली हम लोग डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 10। x सीरीज का जो मीन है वो 10 आ गया, मीन ऑफ x इक्वल टू 10। और जो हमारा ये आएगा मीन ऑफ y जो आएगा 648 डिवाइडेड बाई 8। हमारा मीन ऑफ y जो आ रहा है वो आ रहा है 81 आ गया। हमारा जो मीन ऑफ x आ रहा है वो 10 आ गया, मीन ऑफ y जो हमारा आया वो 81 आ गया। अब हम लोग नई सीरीज बनाते हैं, तो हम करेंगे क्या, हमने बताया x माइनस मीन, मतलब 16 x की सीरीज में दिया है, 16 माइनस 10 करेंगे, 16 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। तो हम यहाँ पे 6 लिख दिए। 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 में से 10 को माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, 3 में से 10 को माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा, 10 में से 10 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 10 में से 5 में से 10 को माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। हमारी एक नई सीरीज बन गई, जिसका आप देख सकते हैं इसके कंपेयर में इसकी वैल्यू बहुत कम है। और मेन तो हमने जो सीरीज निकाली है वो y वाले सेगमेंट के लिए निकाली है। तो आइए y का भी निकाल लेते हैं। y माइनस मीन ऑफ y 81 से माइनस करना, 87 माइनस 81 हो जाएगा 6, 88 माइनस 81 7, 8, 68 में से -81 करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा -13, 81 में से 78 माइनस करेंगे -3, 81 में से 80 माइनस करेंगे -1, -6 और प्लस का 2। इन दोनों वैल्यू का जब हम समेशन करेंगे तो dx हमारा जो आ जाएगा, dx जो हमारा आ जाएगा वो होगा 6 + 2
8 -6 -7 -5 +2, ये हमारा आ गया 0 6 +7 +8 -15 -3 -6 +2, ये भी हमारा जो आ गया 0 आ गया। हमें इसका पता था इन दोनों का जो समेशन आएगा वो 0 आएगा, इसका भी जो समेशन आएगा 0 आएगा। फिर भी हमने सम किया कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। जब हम मीन के द्वारा नई सीरीज निकालेंगे, मतलब x में से x माइनस x मीन और y में से y माइनस मीन ऑफ y को माइनस करेंगे तो जो हमारा समेशन आएगा वो हमेशा 0 आएगा। अब एक चीज आप देखिए, हमारे पास यहाँ x की सीरीज दी हुई थी और y की सीरीज दी हुई थी। इसका नंबर आप देख सकते हैं, इसका स्क्वायर करना आसान था या इसका, तो आप जाहिर सी बात है सब लोग कहेंगे कि इस वाले सीरीज का हमको स्क्वायर करना आसान है। अब हमने ये जो दो नई सीरीजें निकाल ली, आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले सीरीज दी हुई थी हम उसको रब कर देते हैं। जो हमारे पास पहले सीरीज दी हुई थी हमने उसको रब कर दिया। हमने बस लिखा क्या है, मीन x सीरीज का क्या था, मीन y सीरीज का क्या था। हमको बस इस क्वेश्चन में अब उस सीरीज से बस इतने की जरूरत थी। हमारी नई सीरीज आ गई, अब हम इसी को x सीरीज मान लेंगे और इसको y सीरीज मान लेंगे। तो सेम हम x का क्या करते थे, x स्क्वायर करते थे। इस सीरीज का नाम है dx, तो हम इसमें लिख देंगे d स्क्वायर करना सेम है 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 0, 25, 4। यहाँ पे हम क्या करते थे, y के सीरीज के लिए हम y का स्क्वायर करते थे। इस सीरीज का नाम है dy, इसलिए हम लोग dy स्क्वायर लिख देंगे। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 13 का होता है 169, 3 का 9, 1 का 1, 36, 4। सेम हमने किया है, हमने कुछ अलग नहीं किया। यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा दी थी, हमने एक एज्यूम सीरीज निकाल ली, x माइनस मीन ऑफ x एंड y माइनस मीन ऑफ y। और हमने, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए पुरानी सीरीज को रख कर दिया। अब हमारे पास नई सीरीज x ये है और x ये है और y ये है। अब हमने सेम x की तरह x स्क्वायर निकाल लिया, y के जगह पे y स्क्वायर भी निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन के लिए हमको एक समेशन एक्स वाई और चाहिए, तो हम यहाँ पे समेशन एक्स वाई निकाल लेते हैं। समेशन एक्स वाई, यहाँ पे x के जगह पे हम लोग डी एक्स बोलते हैं और यहाँ पे डी वाई बोल रहे हैं। हमारे सीरीज का जो नाम है वो डी एक्स है, डी वाई, इसलिए हमने यहाँ पे डी एक्स और डी वाई लिख लिया। आप एक्स वाई भी लिख लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डी एक्स मीन्स हमको मल्टीप्लिकेशन करना है इस 6 को इस 6 से, 6 6 या 36 हो गया, 2 को 7 से 14 हो गया, 8 को 8 से 64 हो गया, 6 को 13 से 78 हो गया, 7 को 9 से -63 हो गया। यहाँ पे देखिए एक दोनों तरफ माइनस की साइन थी इसलिए वैल्यू प्लस में आई थी। यहाँ -7 है, सॉरी -7 है और हमको -3 से करना है, 21 आ गया। 0 में -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 ही रहेगा। -5 -6 30 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो अब आप देख लीजिए हमारे पास x सीरीज हो गई। चलिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम d को भी अब रफ कर दे रहे हैं, हर जगह से d को रफ कर दे रहे हैं। जब समझ में आ जाए तब आप d लिखिएगा, अभी रफ कर दीजिए। एकदम आसान, आपके लिए एकदम आसान कर दिए।
एक लंबी वैल्यू दी थी, उस वैल्यू को हमने कम कर दिया, सीरीज डी भी हटा दिया। जैसे पिछला था सीक्वेंस एक्स वाई का, सेम उसी प्रकार कर दिया। एक्स सीरीज दी हुई है, हमने एक्स स्क्वायर निकाल लिया। वाई सीरीज दी हुई है, हमने वाई स्क्वायर निकाल लिया और एक्स वाई निकाल लिया। अब इन सब का सम कर लेते हैं, इन तीनों सीरीज का सम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर जो हमारा आएगा वो होगा 218, एक्स स्क्वायर जो आएगा वो हमारा होगा 218 वाई स्क्वायर जो हमारा आएगा वो होगा 368, समेशन ऑफ एक्स वाई जो होगा हमारा समेशन ऑफ एक्स वाई जो होगा वो होगा हमारा 247, समेशन ऑफ एक्स वाई जो होगा वो होगा हमारा 247। अब हम सबसे पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। डी बाई एक्स फॉर्मूला आप सब जानते हैं, तो हमें लिखना क्या है, यंग के जगह पे हमने देखा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यंग के जगह पे 8 होगा। समेशन ऑफ एक्स वाई 247 हो गया। समेशन ऑफ एक्स भी 0 है, समेशन ऑफ वाई भी 0 है, तो हम यहाँ पे माइनस 0 इंटू 0 कर देते हैं, ये 0 ही रहेगा। यंग के जगह पे फिर हमने 8 लिख दिया। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम 218 लिख देते हैं, 218 लिख देते हैं, और समय एक्स का होल स्क्वायर के जगह पे माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0 ही रहेगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, एट इंटू 247 इक्वल टू 1976 अपॉन 8 इंटू 218 इक्वल टू 1744। हम इधर ये भी लिख लेते हैं 0 मल्टीप्लाई बाई 0 और 0 का होल स्क्वायर 0, मतलब दोनों जगह से माइनस 0 करना है, माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको रफ कर दे। इसको यहाँ पे लिखा ही रहने दीजिए। हम नीचे क्या लिख लेते हैं, 1976 अपॉन 1744। ये हमारा क्या है, बी वाई एक्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट फॉर वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स। तो हमारा जो ये आएगा 1976 डिवाइडेड बाई 1744 इक्वल टू 1.133। जो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स आया वो आया 1.133। बी वाई एक्स जो आया वो आया 1.133। अब हमें निकालना क्या था, हमसे क्वेश्चन के शुरू में बोला था y निकालना है अगर x 10 होगा, मतलब y निकालना है इफ x इक्वल टू 10। तो हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल लिए। अब हमें ये निकालना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा रफ करना पड़ेगा। ये सीरीज हम रफ कर देते हैं। हमको जो डाटा चाहिए वो बी वाई एक्स हमने इधर लिख लिया है। हमको आगे क्या चाहिए होगा, दो डाटा और चाहिए होगा, मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ वाई। मीन ऑफ एक्स इक्वल टू 10, मीन ऑफ वाई इक्वल टू 81। ये भी दोनों चीज हमने लिख लिया। हमको आगे इन्हीं तीन चीजों का काम रहेगा। हम ये सीरीज रफ कर देते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है y ऑन x, मतलब y निकालना है, x गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, y माइनस
मीन ऑफ y इक्वल टू b, y पहले तो y पहले x माइनस मीन ऑफ x। तो हम यहाँ पे y लिख देते हैं, मीन ऑफ y 81 हमने पीछे निकाला था, तो y माइनस 81 कर देते हैं। byx हमारा है 1.133, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1.133 x माइनस मीन ऑफ x इक्वल टू 10। y माइनस 81 इक्वल टू 1.133। अब हम इसको, हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले x को 1.133 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1.133x, उसके बाद माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए। और अब हम इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11.33। हमारा क्या हो जाएगा 11.33। हमने क्या किया, ब्रैकेट को हटाने के लिए x माइनस था, ब्रैकेट खोलना था हमको, तो हमने सबसे पहले x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 1.133x। जो दिया है उसके आगे बस मुझे x लगा देना है, कुछ नहीं करना है। मतलब मल्टीप्लिकेशन आपके दिमाग में जाता है तो आप सोचते हैं अच्छा कुछ करना होगा, कुछ नहीं करना है। जो वैल्यू ऊपर दी है उसको लिखिए, बगल में x लगाइए, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगाइए, और जो यहाँ पे था इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे बस मल्टीप्लिकेशन हम लोग बोलते हैं, करना कुछ नहीं है। जो यहाँ पे दिया है सेम लिखिए वैल्यू। देखिए वैल्यू आपकी सेम है, वैल्यू सेम है, कैलकुलेशन को बहुत इजी कर दे रहे हैं। वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे x लिख दिया, माइनस का साइन 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे y रहने देते हैं, इक्वल टू लगा देते हैं, यहाँ पे 1.133x माइनस 11.33, और जो हमारा माइनस में 81 इधर था तो इधर जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगी, माइनस वाला चीज हमारा प्लस 81 हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, y इक्वल टू 1.133x, हम लोग 81 में से माइनस 11.33 करेंगे तो ये आ जाएगा 69.67। ये जो वैल्यू आएगी ये प्लस की आएगी, क्योंकि माइनस की वैल्यू छोटी है प्लस की ज़्यादा है। अगर हम आप सीधे देखिए 81 में से 11.33 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 6, 9, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 69.67। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन बन गया वो ये हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है y इक्वल टू व्हाट, इफ x इक्वल टू 10, मतलब x 10 है तो y क्या होगा, तो हम y इक्वल टू 1.133x लिख लिए, 1.133 लिख लिए, x की जगह पे 10 लिख देते हैं, x 10 गिवन है, प्लस 69.67 कर देते हैं, y इक्वल टू 11.33 प्लस 69.67, y इक्वल टू 81, y जो हमारा आ गया वो 81 आ गया। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व। जो क्वेश्चन में पूछा था वो हमने निकाल दिया। ये क्वेश्चन करने में काफ़ी समय लग गया होगा, लेकिन ये अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप ये क्वेश्चन 20 से 22 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन जो जनरली देखने को मिलता है वो 25 मार्क्स में मिलता है, 25 मार्क्स और 20 मार्क्स। अगर यहाँ पे क्या है कि ये जो हमने रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट इधर निकाला था, अगर ये गिवन होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको मुश्किल से 15 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता, और ये फिर पूछा भी लगभग 10 to 15 मार्क्स में जाता अगर ये गिवन होता। लेकिन ये गिवन नहीं था, तो हमारा पूरा क्वेश्चन था जिसको हमें सॉल्व करने में 20-22 मिनट लगता है। और प्रैक्टिस लेकिन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये टाइम तब के लिए होगा 20 से 25 मिनट में, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लगाइएगा, अच्छे से 5 से 6 क्वेश्चन लगाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।